चलो अपने पास यहाँ पर आ जाता है नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या है, एसिड हैलाइड है, जिसका हम यहाँ क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला बात तो अपने को ये बॉक्स जिसमें अपने को क्या देखना होता है, सफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देखो COX लिख सकते हैं इसका, या C∼O X लिख सकते हैं। X क्या हो सकता है यहाँ पर, हेलोजन हो सकता है। अब यहाँ पर 2D की सफिक्स अगर बात करें तो ऑयल हैलाइड होगा या कार्बोनिल हैलाइड होगा। ऑयल हैलाइड हम तब यहाँ पे यूज करेंगे जब एसिड हैलाइड के कार्बन को मेंशन में रखा जाए, और कार्बोनिल हैलाइड तब यूज करेंगे जब उसके कार्बन को, एसिड हैलाइड के कार्बन को मेंशन में नहीं रखा जाए। और ये वाला सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, बार बार रिपीट हो, या ऐसा बार बार रिपीट होने के साथ साथ ऐसा हो कि उसको मेन चेन में रखना संभव नहीं हो, या फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ, साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच हो। हेलो कार्बोनिल, ये वाला सफिक्स अगर देखोगे प्रीफिक्स देखोगे तब यूज करेंगे जब एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। और ऐसे भी देखो प्रीफिक्स अपने पास यहाँ पर एक ही है, और उस केस में अपने को ये ध्यान रखना होगा कि एसिड हैलाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। अब अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, ये अपने पास यहाँ पर है, ये एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, IPC एल्केन ऑयल हैलाइड, और ई यहाँ से खत्म होकर ऑयल लग जाएगा, तो एल्केन ऑयल हैलाइड। और जिसमें एल्केन में अगर इसका भी कार्बन लेना होगा और इसका भी कार्बन लेना होगा तो ये एल्केन ऑयल हैलाइड हो जाएगा। जैसे अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर देखो कितने कार्बन अपने पास, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, एथेन ऑयल क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। और इसी का कॉमन नेम अगर देखें तो एसीटाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो एसिड, और इसके लिए कॉमन नेम के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो क्या था, YL हैलाइड होता है, तो एसीटाइल क्लोराइड। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4, 3 पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा, और 3 पे मिथाइल के बाद ये क्या हो जाएगा अपने पास, ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये तो हमने ऑयल हैलाइड वाला प्रीफिक्स कब यूज करने का हमने ये देखा। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोनिल हैलाइड वाला प्रीफिक्स यहाँ पर कब यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बोला था, डायरेक्टली अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच हो, या फंक्शनल ग्रुप क्या हो, बार बार रिपीट हो, जिस केस में सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना संभव नहीं हो। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइक्लोहेक्सेन, और ये हो जाएगा कार्बोनिल, और ये हो जाएगा क्लोराइड। तो ये हो जाएगा अपने पास कार्बोनिल क्लोराइड, और मुझे लगता है इसका नेम तो सब लिख सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी में अगर एक और एग्जांपल देख लो, ऐसा अगर मान लो होता सर कहीं पर CH2COCl, अब 1 2 पे क्या हो जाएगा अपने पास, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं थी इसलिए मेंशन में दोनों को रखना होगा, साइक्लोहेक्साइल, और ये हो जाएगा अपने पास एथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके लिए अगर बात करें तो क्या होगा, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड हैलाइड है, ये क्या होगा, मेन फंक्शन सीनियर होगा, ये जूनियर होगा, तो 1 2 3। अब देखो इसके कार्बन को मेंशन में अपन नहीं रख पा रहे, COCl के कार्बन को मेंशन में अपन नहीं रख पा रहे, तो 3 पर क्या आ जाएगा अपने पास, अगर इसको स्ट्रक्चर में बना दो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। COCl है, ये देखो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या अपने पास, ये CO हो गया और ये Cl हो गया, तो हेलो कार्बोनिल मतलब क्या हुआ, ये हेलो और ये CO क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा। तो 3 पे अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोरो कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये अपने पास इसका नेमिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास IPC नेमिंग किसका हो जाता है यहाँ पर, IPC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है ना। अब देखो एक बार IPC नेमिंग सारे फंक्शनल ग्रुप हम एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम 40 से 50 एग्जांपल क्या करेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप का मिक्स करके एक साथ समझेंगे, ताकि ये जितना भी एग्जांपल हमने देखो अभी तक एक फंक्शनल ग्रुप करके हम समझ रहे हैं, फिर सारे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1-2 डिस्कशन क्लास हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये अपने पास IPC नेमिंग किसका हो गया, एसिड हैलाइड का। अब हम बात करेंगे IPC नेमिंग ऑफ
एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड का आईपीएससी नेमिंग अपने लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किस लिए मुश्किल नहीं है? अगर अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएससी नेमिंग आता है तो इसका नेमिंग अपने लिए कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, तो उसको हम समझते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर है आईपीएससी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड अगर बात करें तो अपने पास हमने क्या बताया था पहले कि ऑक्सीजन के दोनों साइड C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो ये क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। इसका क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड होता है या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कर रहे थे उससे सेम नेमिंग इसका भी होगा, बस कुछ चीज़ें का अपने को क्या करना होगा यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा, तो कोई ज़्यादा मुश्किल अपने पास एनहाइड्राइड का नेमिंग नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि एनहाइड्राइड बनाया कैसे जा सकता है। तो एनहाइड्राइड मतलब ये होता है, एनहाइड्राइड मतलब होता है कि वाटर को बाहर करना है। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है? सूखा बोल सकते हैं उसको, मतलब जहाँ से पानी बाहर हो, ठीक है ना, जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको एनहाइड्राइड बोला जाता है। इसका मतलब एनहाइड्राइड कहीं से बना होगा। तो एनहाइड्राइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बनता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लो और उससे वाटर को क्या कर लो? बाहर कर लो, तो जो बनेगा वो क्या होता है? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो जैसे मान लो अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने दोनों मॉलिक्यूल को साथ में लिया और यहाँ से एक से OH को बाहर कर दिया और एक से H को बाहर कर लिया और यहाँ से वाटर क्या हो गया? बाहर चला गया। तो ये R C डबल बॉन्ड O और ये अपने पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है। इसको अगर मैं एल्केन ओइक एसिड बोल रहा हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड के बदले क्या रखना होगा? एनहाइड्राइड। एल्केन ओइक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई भी दो मॉलिक्यूल लेके एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो तो वो क्या बन जाएगा? अपने पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब देखो एनहाइड्राइड अपने पास क्या होता है? एनहाइड्राइड अपने पास अगर देखें तो दो टाइप होता है, एक सिमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। एक सिमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है अपने पास? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है, ठीक है ना। एक सिमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है अपने पास? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है। ध्यान समझना, एक सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि अपने पास ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चेन सेम होगा। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन का चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम नहीं होगा। जैसे अपने पास अगर ये ऑक्सीजन, ये इधर चेन रहेगा और इधर ये कार्बन का इस तरह से चेन रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपने पास क्या हो सकता है ये बात? तो अगर मान लो इधर भी इधर इस तरह से बना रहे, इधर भी इस तरह से ये बना रहे, एल्काइल ग्रुप सेम एल्काइल ग्रुप हो, ये एल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम हो। सेम एल्काइल ग्रुप होगा तो ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन के चेन क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होगा? सेम रहेगा। और नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम होगा तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड बराबर हो। ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या बराबर हो। और अनसिमेट्रिकल मतलब क्या? ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होगा? वहाँ पर बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसा हो जाता R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जैसे देखो, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना? 2 और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें इस तरह से अगर होता अपने पास, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना? 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या है? सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का बात होता है और एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का बात होता है, ठीक है ना। तो दोनों का नेमिंग अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि एनहाइड्राइड और हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O OH और दूसरा भी लिया HC डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से एनहाइड्राइड बनाना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? H यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर जाएगा और अपने पास यहाँ से कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों क्या फॉर्मिक एसिड है या दोनों क्या मिथेन ओइक एनहाइड्राइड है?
दोनों क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ये दोनों क्या है, मिथेन ओइक एनहाइड्राइड है। तो अगर हम इसका आईपीएसी नेम देखें, आईपीएसी नेम इसका क्या है, दोनों अभी हमने सेम लिया, मिथेन ओइक एसिड है। कॉमन नेम इसका क्या है अपने पास, फॉर्मिक एसिड है। तो इससे बनने वाला एनहाइड्राइड का नाम क्या हो जाएगा, अगर आईपीएसी नेम इसका लिखोगे तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अब देखो ये कार्बन दोनों नहीं करना है, ऑक्सीजन का इस साइड अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो एक ही कार्बन, एक ही साइड के कार्बन के हिसाब से हम क्या करेंगे, आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो मिथेन ओइक और एसिड के बदले क्या लगा दो, एनहाइड्राइड। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, एक और सेम वाला एग्जांपल लेते हैं तब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर मान लो अपने पास ये है और इस तरह से इसने दोनों रिएक्शन करा और वाटर बाहर करा। तो अब इसका आईपीएसी नेम देखोगे तो इस एसिड का आईपीएसी नेम क्या है, आईपीएसी नेम अगर देखें तो ये अपने पास क्या है, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। और कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये अपने पास ये होगा। अब आईपीएसी नेम अगर इसका हम बात करें तो आईपीएसी नेम अपने पास क्या जाएगा, क्योंकि ये इथेन ओइक से बना है तो इसका इधर या इधर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या सेम है, तो सेम है तो किसी एक साइड के कार्बन चेन से इसका नाम लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। देखो इसका मतलब ये हो जाता है कि इथेन एनहाइड्राइड लिखने का मतलब क्या हो, एनहाइड्राइड मतलब ये हो गया, और इथेनोइक मतलब दोनों साइड से क्या है, इथेनोइक क्या है, इस तरह से लगा होता है, ठीक है ना। और कॉमन नेम इसका क्या जाएगा अपने पास, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ से हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अभी हमने एसिड क्या ले रहे थे, सेम ले रहे थे, अलग अलग लेते तो क्या होगा, ध्यान समझना। अब अगर अलग अलग लेते हैं तो किस तरह से नेमिंग करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अब इससे वाटर इस तरह से बाहर जाएगा, तो वाटर जब बाहर जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, SC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम क्या है, अगर कॉमन नेम हम बाद में देख लेते तो पहले आईपीएसी नेम अगर देखें तो इसका क्या नाम है, मिथेन ओइक एसिड। इसका नाम क्या है, इथेन ओइक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना होगा, अब ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या सेम नहीं है तो दोनों को लिखो, फिर सेम मतलब किसी एक को लिखो, और अलग अलग हो तो फिर क्या लिखो, दोनों को लिखो। तो इस केस में क्या लिखेंगे अपन, दो कार्बन चेन यहाँ से क्या हो जाएगा, इथेन ओइक, एक के लिए क्या हो जाएगा, मिथेन ओइक, और क्या लगा लो, एनहाइड्राइड, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एसिटिक, और एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर अभी तक तो हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल में हमने एसिड से बना के एनहाइड्राइड का नेमिंग करा, लेकिन अपने को ऐसा थोड़ी नहीं दिया रहेगा, अपने को तो एनहाइड्राइड दिया रहेगा, उसका नेमिंग करना होगा। तो देखो अपने को पता है कि एसिड से वाटर हटाते हैं तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है। एसिड से वाटर हटा के एनहाइड्राइड बनाता है, और उसी तरह अगर वाटर एसिड में जो एनहाइड्राइड में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो अगर अपने को ये बात पता हो जाए कि ये एनहाइड्राइड किस एसिड से मिलकर बना है तो नाम लिखना अपने लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगा। तो जब एनहाइड्राइड दिया हो तो क्या कर लो, वाटर ऐड कर लो, और वाटर ऐड करने के बाद वहाँ से क्या बना लो, एसिड बना लो, और एसिड बनाने के बाद उसका क्या करो, वहाँ से आईपीएसी नेम लिख लो। तो देखो हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखो अपने पास ये कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो अपने पास जब एनहाइड्राइड दिया हो तो उससे एसिड डिसाइड करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वाटर ऐड करके एसिड डिसाइड करो, सिंपल तरीका क्या बता रहा हूँ। क्या करना, जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के या तो लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना या तो राइट साइड वाला बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक कर देना। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड या ऑक्सीजन के राइट साइड वाला, अपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ऑक्सीजन इस साइड वाला बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूँ तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ इधर बाहर जाएगा, और ये ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O के साथ इधर बाहर जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए इसको क्या चाहिए, OH चाहिए, और इसको क्या चाहिए, H चाहिए। जैसे मान लो इसको ब्रेक करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये इस तरह से फ्री हो जाएगा,
और नीचे वाला कुछ इस तरह से फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को बनना है, तो इसको क्या चाहिए, H चाहिए, और इसको क्या चाहिए, सॉरी इसको क्या चाहिए, यहाँ पर OH चाहिए, और इसको क्या चाहिए, H चाहिए। तो वाटर में क्या होता है, वाटर अगर देखोगे तो अपने पास कुछ इस तरह से होता है, वाटर अपने पास कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से वाटर ब्रेक होगा तो एक जगह OH दे देगा और एक जगह क्या दे देगा, H दे दे एक जगह OH दे देगा और एक जगह क्या दे देगा, H को दे देगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पता चल जाएगा। तो सिंपली अपने को करना क्या है कि ऐसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं पता करना, ऑक्सीजन के एक साइड अलग कर दो। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने पास है, तो ऑक्सीजन से लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी पार्ट क्या करो, अलग कर लो। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, इधर वाला पार्ट अलग कर दो ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ ये अलग कर दो और ये अलग कर दो। इसका मतलब ये 4 कार्बन के एसिड है और ये भी क्या है, 4 कार्बन के एसिड है। समझ पा रहे हो। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, तो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करो सीधा सीधी। अब ये देख लेना कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन, राइट साइड में कितने कार्बन, सीधा सीधी ये देख लो। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने कार्बन, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है यहाँ पर 4, और इधर भी क्या है 4। इसका मतलब 4 और 4 कार्बन के जो एसिड है उससे ये बना हुआ है, और ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब 4 और 4 से बना हुआ है, इसका मतलब 4 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हो, ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हो। यहाँ क्या लगा दो, एनहाइड्राइड लगा दो, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, देखो इधर से ब्रेक करो, इधर से ब्रेक करो। जब ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ब्रेक कर लो, तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो इसको OH चाहिए एसिड बनने के लिए, और इसको H चाहिए, तो इसको OH इसको H, तीसरे से बन जाएगा एसिड। अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग क्या होता है, इसका नेमिंग होता है साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसका बात हो जाता। अब इसका देखो, ऑक्सीजन के एक साइड एक कार्बन चेन और एक साइड 2 कार्बन चेन, इसका मतलब एक साइड मिथेनोइक एसिड और एक साइड इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, बस। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा पूरा, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो इसको। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, IPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड यहाँ से हो जाएगा। तो अपने को ऑक्सीजन के दोनों साइड देखना है कितने कार्बन चेन बन रहा है, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो ऑक्सीजन को कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड वाला कोई भी बॉन्ड को क्या कर लो, ब्रेक कर दो। जैसे एक बार मैं फिर समझाता हूँ, देखो अपने पास एनहाइड्राइड कैसे भी हो, जैसे ये है, एक बार मैं समझाता हूँ, देखना सब, एक बार मैं फिर अच्छे से समझा देता हूँ। ये अपने पास एनहाइड्राइड दिया हुआ इस तरह से। अब अपने को क्या करना, बॉन्ड ब्रेक करना। किसी भी साइड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो तुम कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने वाटर को ऐसे रख लिया और वाटर को मैं ये बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से रख लो और इसको यहाँ से क्या करो, ब्रेक कर लो। तो OH इधर चिपक जाएगा, H इधर चिपक जाएगा। तो ये भी एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना है। तो जिधर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन वाले को क्या चाहिए, OH चाहिए, और ऑक्सीजन वाले को क्या चाहिए, H चाहिए, ताकि ये क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को पता हो गया तो वहाँ से उसका IPAC नेमिंग करना अपने लिए कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ से कंप्लीट होता है किसका, IPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। अब जो अपने पास यहाँ पर आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा IPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। IPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर हम क्या करते कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हम चालू करते हैं अब यहाँ पर IPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेना कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग और एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग में फ़र्क होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने नेमिंग करा था,
ठीक है ना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने नेमिंग करा था, और यहाँ पर अब हम जो बात करने वाले हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग बात करने वाले हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अपने को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता था, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अपने को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सोचना नहीं होता, जो ब्रांचिंग होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे नेमिंग करना अपने को यहाँ पर, वो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड करना। बेंजीन के साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, नेमिंग करना होगा। तो उस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता है कि बेंजीन के हिसाब से ही हम बात करने वाले हैं। तो अपन बेंजीन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता है बेंजीन, बेंजीन ऐसे भी लिखा हो सकता है, बेंजीन ऐसे भी लिखा हो सकता है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है बेंजीन, ऐसे भी और ऐसे भी लिखा अपने को मिल सकता है। तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, डबल बॉन्ड के लिए अपने को यहाँ पर सोचना नहीं है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता था कि डबल बॉन्ड को पहला नंबर देना जरूरी होता था, कोशिश अपना यही होता था कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर मिले। एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा नहीं करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप या ब्रांचिंग लगा तो उसके हिसाब से कहानी क्या करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ हम बेंजीन के बारे में ही तो समझ रहे हैं, ज़्यादा सारे एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग थोड़ी नहीं आप समझ रहे हैं। बेंजीन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसका नेमिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में अपने को सोचना है, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करते समझ के चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एराइल ग्रुप, ठीक है ना। एराइल ग्रुप क्या होता है, देखो ये अपने पास बेंजीन होता है, ध्यान समझना। ये ऐसे हम लिख सकते हैं C6H6 लिखता है। इससे एक हाइड्रोजन को क्या कर लो, बाहर कर लो। एक हाइड्रोजन बाहर करोगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से फ्री बॉन्ड आ जाएगा, या ऐसे क्या लिखोगे, फ्री बॉन्ड C6H5 लिखोगे। तो ये इसको बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन तो अपन बोलते हैं, लेकिन इसको फिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पर, फिन भी बोला जाता है। तो फिन से ये क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। तो ये बेंजीन हो और एक फ्री बॉन्ड हो तो इसको फिनाइल, या C6H5 और एक फ्री बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। और सर बोलोगे सर इसको बेंजीन तो बोलते हैं, क्या बेंजीन से इसको बेंजाइल नहीं बोल सकते क्या, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बेंजीन अपने पास इस तरह से C6H6 से एक हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो ये बेंजीन और फ्री बॉन्ड, और ये इसी को C6H5 बोलेंगे तो इसको फिन से क्या बोलेंगे, ये फिन बोलते हैं। बेंजीन को फिन भी बोला जाता है। तो फिन से क्या बनता है, ये फिनाइल बनता है। और इसी फिनाइल को अपन क्या बोल सकते हैं, एराइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एराइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एराइल भी बोला जाता है, मतलब फिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन भी बोलते हैं, ARENE, एरिन भी बोलते हैं। और एरिन से ये क्या बन जाएगा, एराइल बन जाएगा। फिन से फिनाइल, बेंजीन अपने पास एक हाइड्रोजन हटा दो तो फिनाइल बन जाएगा या एराइल बन जाएगा। फिन से फिनाइल और एरिन से एराइल, ठीक है ना। एक बात तो यहाँ पर अपने ये हो गया। दूसरा बात अपने पास यहाँ पर ये होता है कि अपने पास एक ये होता है इस तरह से, और ये CH3 होता है। इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन के साथ एक CH3 लगा दो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं, ठीक है ना। और अपने को पता है कि ये जो बेंजीन रिंग से अगले कार्बन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजीन रिंग से अगले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करो, बाहर कर दो। एक हाइड्रोजन को क्या कर ले हम यहाँ पर, बाहर कर लें तो ये बन जाएगा CH2 और ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजाइल। अब फिर से क्या करो, इससे दो हाइड्रोजन बाहर कर लो। तो दो हाइड्रोजन जब टॉलिन से बाहर करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपने पास कुछ ये देखें तो अपने पास यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा, ये फ्री बॉन्ड यहाँ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल। और एक और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन बाहर कर लो। तो तीनों हाइड्रोजन जब हम बाहर कर लेंगे तो अपने पास यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेंजो बोलते हैं।
ठीक है ना। अपने पास टॉलिन होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, एक CH3 लगा होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर करोगे तो बेंजाइल बनेगा, 2 हाइड्रोजन बाहर करोगे तो बेंजल बनेगा और 3 हाइड्रोजन बाहर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, बेंजो बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे अपने पास ये था तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बेंजाइल बोल रहे थे। अब यहाँ पर फ्री बॉन्ड के बदले क्या लगा दो, OH लगा दो, ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेंजाइल एल्कोहल। यहाँ पर फ्री बॉन्ड के बदले क्या लगा दो, CH2NH2 लगा दो, ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेंजाइल एमीन हो जाएगा। यहीं पर क्या लगा दो, CH2Cl लगा दो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये बेंजाइल का बात हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें और क्या बात हो सकता है अपने पास यहाँ पर अगर देखें तो, और अगर हम देखें तब हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर, इसी में अगर हम बात करें तो दूसरा बात अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है अगर देखें, जैसे मान लो अपने पास ये, अब देखो अगर देखो सही से तो ये बेंजाइलिक कार्बन था। अब इस बेंजाइलिक कार्बन पर अपने पास कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, अभी तो बेंजाइलिक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिख रहा था तो बेंजाइल हो गया, बेंजाइल 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 अलग अलग नाम आ गया। अब बेंजाइलिक कार्बन से अगर 1 हाइड्रोजन हटाते थे बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन हटाते बेंजल, 3 हटाते बेंजो, तो 2 अगर हटाएंगे तो बचेगा कितना, एक बचेगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल, क्या बोलेंगे इसको, बेंजल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड। तो क्योंकि AL दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखो, तो इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर, बेंजल डिहाइड हो जाता है। ठीक है ना। एक बार फिर समझो, देखो इस बेंजाइलिक कार्बन कितना हाइड्रोजन बचा हुआ, 1, इसका मतलब 2 बाहर जा चुका है और 2 जब बाहर जाता है तो उसको क्या बोलते हो, बेंजल बोलते हो, बेंजल। और एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो एल्डिहाइड लगाओगे, कॉमन नेम में इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। तो AL दोनों में कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। उसी तरह अगर मान लो अपने पास यहाँ पर ऐसा कुछ होता, C++OOH। अब देखो ये बेंजाइलिक कार्बन जैसा है, अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। और तीनों हाइड्रोजन अगर टॉलिन से बाहर हो चुका है, बेंजाइलिक कार्बन टॉलिन के बेंजाइलिक कार्बन से बाहर हो चुका है, तब क्या कर उसको लिखते हैं, बेंजो लिखते हैं और बेंजो हो जाता है यहाँ पर। और इसके लिए अगर देखोगे तो सब अपने पास यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है, इक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में क्या यूज करते हो, इक एसिड यूज करते हो, तो बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लो ये ऐसा होता, C++OCl, इस पर अभी हम थोड़ी देर में और बात करने वाले हैं। तो एक भी हाइड्रोजन ये बेंजो और YL बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं क्या सब। तो ये अपने पास टॉलिन जो होता है बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है, तो CH3 जो होता है वो क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है। 1 हाइड्रोजन हटाओगे तो बेंजाइल, 2 हटाओगे तो बेंजल, 3 हटाओगे तो बेंजो हो जाता है। तो उससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ को क्या करते हैं, इस टाइप का कॉमन नेम को लिखते हैं। ठीक है ना। अब एक बात और आ जाता है कॉमन नेम अपने पास, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। 1-2 पोजिशन जो होता है, 1 बेंजीन में जो 1-2 पोजीशन, ये 1 और 2 पोजीशन जो होगा, मान लो यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। पहले तो 1-2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-2 पोजीशन अगर देखो कोई फंक्शनल ग्रुप मान लो लगा दो और यहाँ पे कुछ लगेगा, तो 1-2 पोजीशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कॉमन नेम में ऑर्थो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्थो। और शॉर्ट फॉर्म इसको क्या लिखा जाता है, O। और यहीं पर अगर अपने पास कुछ ऐसा हो जाए, मान लो ये CHO है और ये आ जाए, तो 1-2-3, तो 1-3 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-3 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। और मेटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, M। और उसी तरह अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर हो जाए, 1-4 CHO और यहाँ पर फ्री बॉन्ड है, तो 1-2-3 और ये क्या होगा 4, तो 1-4 पोजीशन को अगर देखें यहाँ पर, तो 1-4 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरा पोजीशन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, ये पीस लिखा जाता है, ऑर्थो मेटा पेरा। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन होता है, मेटा मतलब 1-3 पोजीशन होता है, और पेरा मतलब अपने पास यहाँ पे क्या जाता है, 1-4 पोजीशन होता है। और 1-2 1-3 1-4, 1 किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है या कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 1 अपन उसको मानते हैं, और फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से देखते हैं। ठीक है ना। ये भी एक ग्रुप जैसा ही होता है। जैसे मान लो अपने पास ये CH3 लगा दो और यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड है, ठीक है ना।
टॉलिन था ही, टॉलिन के दूसरा पोजीशन पे क्या लगा दो, एक फ्री बॉन्ड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 2। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये अपने पास क्या हो गया 1 2, ठीक है ना। तो ये 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर टोलाइल बोलते हैं, टोलाइल कुछ भी ग्रुप यहाँ पर लगा दो, 2 टोलाइल, या इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्थोटोलाइल बोलते हैं, ऑर्थोटोलाइल। जैसे फिनाइल बेंजाइल अलग अलग होता था उसी तरह ये एक टोलाइल ग्रुप, मतलब CH3 और दूसरा नंबर पर फ्री बॉन्ड हो तो 2 टोलाइल या ऑर्थोटोलाइल। उसी तरह अगर हम क्या बोलेंगे इसको, CH3 और फ्री बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो 1 2 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं 3 टोलाइल, या इसको बोल सकते हैं मेटा टोलाइल। और यहीं पर अगर अपने पास ऐसा कुछ हो जाए CH3 और ये यहाँ 1 4 हो जाएगा तो ये 4 टोलाइल बोल सकते हो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं पेरा टोलाइल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपने पास कुछ कॉमन नेम बात होता है जिसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो एक बार फिर समझ लेना। टोलाइल ग्रुप मतलब क्या होता है कि एक CH3 लगा रहेगा बेंजीन के साथ और दूसरा तीसरा उसके इस CH3 के रिस्पेक्ट में 2 3 4 पोजीशन पर कोई फ्री बॉन्ड रहेगा, फ्री बॉन्ड के साथ कोई ग्रुप और लगा सकते हैं, तो उसके बाद इसका नाम आएगा यहाँ पर, जो भी ग्रुप लगाएंगे उसको यहाँ पर क्या करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 टोलाइल बोल सकते हो या ऑर्थोटोलाइल, 1 2 3 टोलाइल बोल सकते हो या मेटाटोलाइल, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 टोलाइल या इसी को हम क्या बोल सकते हैं पैराटोलाइल यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देखें यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे अपने पास होता है 2 बेंजीन रिंग एक साथ लगाओ और ये अल्फा पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन होगा ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। ये अल्फा पर अगर फ्री बॉन्ड हो, ये जो है ये क्या है फ्री बॉन्ड, फ्री बॉन्ड मतलब क्या हो, कोई भी ग्रुप आके क्या हो सकता है अटैच हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने फ्री बॉन्ड लिया तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा नेफ्थाइल, अल्फा नेफ्थाइल क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर अल्फा नेफ्थाइल बोलेंगे। उसी तरह अगर ये फ्री बॉन्ड ऐसा हो जाता यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बीटा नेफ्थाइल, ठीक है ना। जैसे ये अपने पास अल्फा होगा अल्फा नेफ्थाइल, बीटा होगा तो बीटा नेफ्थाइल होता है, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग लगा होगा और ये जो है दोनों में जो कॉमन कार्बन है उससे जो पहला पोजीशन होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, अल्फा फ्री बॉन्ड होगा तो अल्फा नेफ्थाइल और बीटा फ्री बॉन्ड होगा तो बीटा नेफ्थाइल बोलते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है कुछ ग्रुप का बात आ जाता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे IPSC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हम बेंजीन रिंग में लगाते जाएंगे और उसका क्या करेंगे IPSC नेम यहाँ पर बात करते चलेंगे, ठीक है ना। देखो एरोमेटिक IPSC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर IPSC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एक चार्ट बनाते जाऊंगा जिसमें कॉमन नेम भी आते जाएगा और IPSC नेम भी आते जाएगा। और कुछ चीज़ अपने को ये ध्यान रखना होगा, कुछ कॉमन नेम ऐसे भी होते हैं जो IPSC नेमिंग में क्या होता है एक्सेप्टेड होता है, मतलब कॉमन नेम भी सेम वही होगा और IPSC नेम भी क्या होगा वही होगा। एक एक करके हम सबको क्या करते हैं यहाँ पर समझते चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है अपने पास ये CH3 है, ठीक है। इधर मैं कॉमन नेम ले लूँगा और इधर इसका क्या ले लूँगा IPSC नेम। कॉमन नेम भी इसका टॉलिन होता है और IPSC नेम भी अगर देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको मिथाइल बेंजीन, ये मिथाइल हो गया और ये बेंजीन हो जाएगा, या इसी को हम टॉलिन भी बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि IPSC नेम जो टॉलिन है, जो कॉमन नेम टॉलिन है वो IPSC नेमिंग में भी क्या है एक्सेप्टेड, मतलब टॉलिन भी IPSC नेमिंग हम यूज कर लें तो गलत नहीं होगा। ये टॉलिन हो गया कॉमन नेम में, IPSC नेम इसको मिथाइल और ये बेंजीन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं टॉलिन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। उसी तरह आता अपने पास यहाँ पर CH3। अब देखो दोनों CH3 अपने पास लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों CH3 अगर देखो तो बेंजीन रिंग में अगर 2 CH3 लगा हो
तो उसको जाइलिन बोला जाता है। कॉमन नेम क्या बोला जाता है, उसको जाइलिन बोला जाता है, क्योंकि ये 1-2 पोजीशन पर है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो जाइलिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो जाइलिन। उसी तरह यहाँ पर लगा सकते हो इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, मेटा जाइलिन। और उसी तरह यहाँ से ये लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास, पैरा जाइलिन। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मेटा जाइलिन हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरा जाइलिन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि बेंजीन में अगर 2 CH3 लगा हो, एक कार्बन पर लग ही नहीं सकता है, या 1-2 हो सकता है, या 1-3 हो सकता है, या 1-4 हो सकता है। तो 1-2 वाला ऑर्थो जाइलिन, 1-3 वाला मेटा जाइलिन, 1-4 वाला ये पैरा जाइलिन। ये तो हो गया कॉमन नेम का बात। और आईपीएससी नेमिंग तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और ऑर्थो मेटा पैरा को भी आईपीएससी नेमिंग में क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा मेटा को भी आईपीएससी नेम में क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो डाई मिथाइल, तब अपने को लिखना होगा यहाँ पर बेंजीन, या पैरा डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ से बात आ जाता है। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, अब क्या करो, 3 CH3 को लगा दो। क्या लगा दो, 3 CH3, और तीनों CH3 क्या, 1-3-5 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 6, 1-3-5। तो कॉमन नेम इसका होता है मैसेटिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मैसेटिलीन। 1-3-5 पर लगा दो तो ये क्या हो जाता है, मैसेटिलीन हो जाता है। और इसका अगर आईपीएससी नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1-3-5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। देखो बेंजीन में हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड्स के हिसाब से नहीं सोचेंगे अपन, ब्रांचिंग हिसाब से या कोई फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम क्या करते हैं, कहानी को सोचते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास अगला एग्जांपल है, देखो कॉमन नेम तो याद रखना जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर देखोगे तो पहले सबसे पहले इसका क्या जाता है अपने पास, कॉमन नेम अपने पास लिखना आता है। तो अगर बेंजीन के साथ क्या लगा दो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर कहीं पर ऐसा लगा हो, हमने बताया था पहले, इसको क्या बोलते हो, आइसोप्रोपाइल बोलते हो। तो बेंजीन पर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसको बोलते हैं क्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमिन। और अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना हो तो क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है ना, तो कॉमन नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या जितना भी मैं एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमन नेम बात करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने को याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, उसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल देखें। अगर अपने पास ये होता है, ठीक है, तो कॉमन नेम इसको स्टाइरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, स्टाइरिन बोला जाता है। बेंजीन के साथ अगर इथिन आइल लगा हो तो ये क्या हो जाता है, स्टाइरिन हो जाता है। और इसका आईपीएससी नेम अगर देखोगे तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं इसको फिनाइल बोल दो और इसको इथिन बोल दो, फिनाइल इथिन बोल सकते हो। या इसी आप देखो, इसको फिनाइल हमने ब्रांचिंग माना और इसको मेन चेन माना, या इसको ब्रांचिंग और इसको मेन चेन मान सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इथिन आइल बेंजीन। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, नेमिंग हो जाता है। उसी तरह अगर देखें और क्या हो सकता है अपने पास, 2 हो अटैच, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है अपने पास, नेप्थेलीन होता है, कॉमन नेम भी, और आईपीएससी नेम इसका भी क्या होता है अपने पास, नेप्थलीन होता है। 3 बेंजीन रिंग अगर अपने पास हो, हमने पहले भी बताया था ये सब, इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं, और यहाँ पर भी इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने पास यहाँ से बात आ जाता है। जैसे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो ये ऐसे भी होता अपने पास, फिनंथ्रासीन बोलते हैं, फिनंथ्रासीन, और आईपीएससी नेम भी इसका क्या होता है, फिनंथ्रासीन होता है। उसी तरह और कुछ होता है अपने पास यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता है, इस तरह से कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये अगर अपने पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पायरिन बोलते हैं। और यहाँ पर भी इसको हम क्या बोलते हैं,
पायरिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर बात आ जाता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितना भी हमने कंपाउंड देखा उसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, आईपीएससी नेम क्या हो सकता है, और कौन सा कॉमन नेम आईपीएससी नेम में क्या है एक्सेप्टेड, वो क्या करना होगा अपने को यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा। क्या बात क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर बात होता है। तो अब आज का क्लास हम ये क्या करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में बचे हुए एरोमेटिक कंपाउंड का हम नेमिंग करेंगे और फिर स्पायरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड को हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो अगले क्लास में आईपीएससी नोमेनक्लेचर अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर उससे अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके हर एक फंक्शनल ग्रुप को या मिक्स क्वेश्चन लेकर हम क्या करेंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर को और अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।